नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, लेकिन एक बार कल का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है कि हाल ही में राजस्थान के किस वरिष्ठ पत्रकार को अमृता प्रीतम पोएट्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा इसका मणिमाला शर्मा को यहाँ पर जो है वरिष्ठ पत्रकार जिसका नाम क्या है अमृता प्रीतम पोएट्री पुरस्कार से यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला इंदौर में आयोजित हुई सीबीएसई वेस्ट जोन की शूटिंग चैंपियनशिप में श्री गंगानगर के किस खिलाड़ी ने सिल्वर पदक हासिल किया है? तो आंसर याद रखना है कि भानु प्रताप सिंह राठौड़ ने यहां पर सिल्वर पदक प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मतदाता सूची में नाम नहीं होने की स्थिति में पात्र मतदाता 27 अक्टूबर 2023 तक वोटर हेल्पलाइन पर जाकर कौन सा फॉर्म भर सकता है? तो याद रखना इसका आंसर क्या था, तो फॉर्म नंबर 6 भर सकता था। यानी अगर किसी का भी वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है तो उसकी लास्ट तारीख क्या थी? 27 अक्टूबर को उसकी लास्ट तारीख थी। तब तक वो क्या कर सकता था? मतदाता सूची में अपना नाम जोड़ा सकता था। उसके लिए कौन सा फॉर्म भरना था? तो फॉर्म नंबर 6 उसको भरना था। आपको पता है कि राजस्थान के अंदर जो है आचार संहिता लगी हुई है, ठीक है ना। आप सबको पता है कि आचार संहिता लगी हुई है, और ये आचार संहिता कब से लगी है? तो आचार संहिता की तारीख आपको याद रखनी है। आचार संहिता लगी थी राजस्थान में 9 अक्टूबर को। कब लगी थी? 9 अक्टूबर को। अगर हम बात करें भाई राजस्थान में जो है मत डालने की, जो अगर मतदान की अगर बात करें कि मतदान की तारीख क्या है, तो मतदान की तारीख आपको याद रखनी है 25 नवंबर को। कब है? 25 नवंबर को जो है वो मतदान की तारीख है। इसके अलावा अगर हम बात करें मतगणना की, तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि मतगणना की जो तारीख है वो कितनी है? तो मतगणना की तारीख है 3 दिसंबर। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे नोट कर लेनी है, ठीक है ना। मतगणना की तारीख कितनी है? तो 3 दिसंबर। आचार संहिता कब लगी है? तो 9 अक्टूबर को। मतदान की तारीख 25 नवंबर, मतगणना की तारीख 3 दिसंबर। अगला है स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान के सभी स्कूलों में सुरक्षित राजस्थान अभियान का तीसरा चरण कब शुरू होगा? तो आंसर होगा इसका जनवरी 2024 के अंदर जो है इसका तीसरा चरण शुरू होगा। अगर हम बात करें भाई इसका पहला चरण कब शुरू हुआ था? पहले चरण की अगर हम बात करें तो पहला चरण इसका शुरू हुआ था अगस्त 2023 के अंदर। कब हुआ था? अगस्त 2023 के अंदर इसका जो पहला चरण शुरू हुआ था। अगर हम बात करें दूसरे चरण की, किसकी? दूसरे चरण की अगर हम बात करें दूसरे चरण की, तो दूसरा चरण हुआ था इसका याद रखना आपको अभी हाल ही में अक्टूबर के अंदर। कब हुआ था? अक्टूबर 2023 के अंदर हुआ था, ठीक है ना। और अगर हम बात करें अब इसका तीसरा चरण कब शुरू हुआ, तो जनवरी 2024 के अंदर इसका तीसरा चरण होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारे कि आम जन तक संस्कृत भाषा की पहुंच बढ़ाने के लिए अखिल भारतीय संगोष्ठी का आयोजन कहां किया गया है? तो आंसर होगा जोधपुर के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है जयपुर के किस सामाजिक कार्यकर्ता को अहिंसा सेवा सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? आंसर होगा रविशंकर धाबाई को जो है याद रखना सामाजिक कार्यकर्ता है, और इनको कौन सा प्राप्त हुआ है? तो अहिंसा सेवा सम्मान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इसके अलावा इनको जो है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है ना। युवा पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नाम क्या है? तो रविशंकर धाबाई है। अगला क्वेश्चन हमारा कि राजस्थान के पर्यटक स्थल को आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। तो आंसर होगा आमेर जयपुर को जो है आइकॉनिक डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है पैरा एशियाई गेम्स में पैरा शतरंज प्रतियोगिता में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है, उसमें राजस्थान के किस खिलाड़ी ने भाग लिया था? तो आंसर होगा व्रती जैन ने इसमें भाग लिया था। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? आंसर याद रखना विप्रा मेहता, जिसका संबंध कहां से आता है? उदयपुर से इनका संबंध आता है, याद रखना। ये क्या बनी है? तो मिस यूनिवर्स ग्रेट इंडिया 2023, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला है मुंबई में आयोजित फिल्म फर्टर्निटी अवार्ड शो में बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर का अवार्ड किसे मिला है? तो आंसर होगा श्रवण चौधरी, जिसका संबंध कहां से आता है? जयपुर से। इनको जो है बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर का अवार्ड मिला है। कहां पर? जो फर्टर्निटी अवार्ड होता है शो, उसमें जो कहां आयोजित हुआ था? मुंबई के अंदर आयोजित हुआ। इसमें जो है बेस्ट डेब्यू प्रोड्यूसर का अवार्ड प्राप्त हुआ है। नाम है श्रवण चौधरी, जो कि कहां से रखते हैं? जोधपुर से, याद रखना ना। बढ़ते हैं अब हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अगला है मेरी माटी मेरा देश अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों में राजस्थान का कौन सा स्थान है? ऑप्शन है कि तीसरा, पहला, दूसरा और चौथा। तो यहां से आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, ठीक है ना। यानी तीसरा यहां पर जो है राजस्थान को स्थान प्राप्त हुआ है। अगर बात करें भाई मेरी माटी मेरा देश अभियान जो है कब शुरू किया गया था? तो याद रखना जब भारत के अंदर जो है अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। कब मनाया गया था? आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। आजादी का क्या मनाया गया था? आजादी का अमृत महोत्सव शुरू हुआ था। इस आजादी के अमृत महोत्सव के ऊपर ही एक प्रोग्राम का आयोजन किया गया था, जिसका नाम क्या था? मेरी माटी मेरा देश। इसमें अगर बात करें जो राज्य अच्छी प्रगति कर रहे हैं, यानी जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनके लिए जो एक तरीके से यहाँ पर इनाम की बात की गई है। उसमें अगर बात करें राजस्थान को कौन सा इनाम मिला है, तो राजस्थान को इसमें कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को इसमें मिला तीसरा स्थान, ठीक है ना। अगर हम बात करें इसमें
पहला और दूसरा स्थान किसकी बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें कुल मिला के यहाँ पे कितने राज्य हैं, तो अपने बात करें तो भाई 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है। 36 राज्य और क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। इन 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात करें पहला, दूसरा और तीसरे नंबर पर स्थान यहाँ पर दिया गया है। अगर पहले नंबर पर कौन आया, तो अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर पहले नंबर पर आया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर कौन आया, तो दूसरे नंबर पर क्या है, गुजरात आया है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर कौन आया, तो गुजरात। और अगर हम बात करें तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पर याद रखना एक तो है राजस्थान, और साथ ही साथ आपको एक और नाम याद रखना है, इसमें हरियाणा का नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। यानी जो भी राज्य अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं इस क्षेत्र में, यानी अनेक क्षेत्रों के अंदर अगर हम बात करें, तो उसमें पहला स्थान किसको मिला है, जम्मू कश्मीर को, दूसरा मिला गुजरात को, तीसरा संयुक्त रूप से मिला है राजस्थान और हरियाणा को। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। मिस दीवा राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है, तो अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर 1 प्रियंका चौधरी, प्रियल सेन, फिर अमृता चौधरी और विप्रा मेहता। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 प्रियंका चौधरी ने यहाँ पर जो है मिस दीवा राजस्थान 2023 का खिताब जीता है। अगर बात करें प्रियंका चौधरी का संबंध कहां से आता है, तो याद रखना इनका संबंध आता है जयपुर से, ठीक है ना। लेकिन अगर हम बात करें इनका बचपन कहां बीता था, तो इनका बचपन बीता था जैसलमेर के अंदर, ठीक है ना। अगर बात करें इनका बचपन कहां बीता था, तो जैसलमेर के अंदर बीता था, ये आपको भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। अगर हम बात करें भाई इससे पहले अगर बात करें कि भाई 2019 में भी एक खिताब जीत चुकी है, जो कि किससे, मिसेस राजस्थान का अवार्ड ये जीत चुकी है, ठीक है ना। मिसेस राजस्थान का अवार्ड ये प्राप्त कर चुकी है 2019 के अंदर, ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। नाम क्या है, तो प्रियंका चौधरी इनका नाम है। इनका संबंध कहां से आता है, तो जयपुर। इनका बचपन कहां बीता था, तो जैसलमेर के अंदर इसका बचपन बीता था। 2019 की अगर बात करें तो मिसेस राजस्थान भी ये रह चुकी है। नाम ये आपको ध्यान रखना, प्रियंका चौधरी, जिनको कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो मिस दीवा राजस्थान 2023 का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगर हम बात करें प्रियल सेन की, तो इनको मिला है मिस इंडिया अर्थ, ठीक है ना। मिस इंडिया अर्थ का अवार्ड इनको मिला है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। मिस इंडिया अर्थ का अवार्ड इनको मिला है। और इनका संबंध कहां से आता है, तो इनका संबंध भी आपको याद रखना है, इनका संबंध आता है सीकर जिले से। कहां से आता है, सीकर जिले से इनका संबंध आता है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें अमृता चौधरी की, तो आपको पता है हाल ही में 27 अक्टूबर को मारवाड़ में एक आयोजन हुआ था, 27 अक्टूबर को, जिसका नाम क्या था, मारवाड़ महोत्सव, ठीक है ना। जिसका नाम क्या था, मारवाड़ महोत्सव, जिसका नाम था। इस मारवाड़ महोत्सव में अगर हम बात करें, मिस मारवाड़ का जो खिताब दिया गया था, कौन सा वाला, मिस मारवाड़ का जो खिताब दिया गया था, मिस मारवाड़ का खिताब मिला था किसको, अमृता चौधरी को, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें विप्रा मेहता की, तो अभी हमने पढ़ा था एक यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया खिताब जो था, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया, मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया अवार्ड जो है, ग्रैंड इंडिया अवार्ड, ये किसको मिला है, तो ये मिला है हमारे विप्रा मेहता को। और इनका संबंध कहां से आ जाता है, तो इनका संबंध आता है उदयपुर जिले से। ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मिस दीवा राजस्थान 2023 का खिताब किसने जीता है, जयपुर में। इनका बचपन कहां बीता था, तो जैसलमेर के अंदर। 2019 में इन्होंने मिसेस राजस्थान का खिताब भी प्राप्त किया था। इसके अलावा अगर बात करें प्रियल सेन का, तो मिस इंडिया अर्थ रही है, जिनका संबंध कहां से आता है, तो सीकर जिले से। अमृता चौधरी का अगर बात करें तो 27 अक्टूबर को मारवाड़ महोत्सव का आयोजन किया गया था, इसमें मिस मारवाड़ रही थी अमृता अरोड़ा। और अगर बात करें विप्रा मेहता का, तो मिस यूनिवर्सल ग्रैंड इंडिया का खिताब इन्होंने जीता है, और ये इनका संबंध कहां से आता है, तो उदयपुर जिले से इनका संबंध आता है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय वायुसेना के मिग-21 बाइसन विमान को किस एयरफोर्स से विदा किया गया है। ऑप्शन है कि उत्तरलाई एयरफोर्स, फलोदी एयरफोर्स, जैसलमेर, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा इसका, उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन से इसको विदाई दी गई है। अगर हम बात करें किसकी, मिग-21 की, आपको पता है कि हाल ही के दिनों में बहुत सारे मिग-21 विमान का क्रैश हुआ है, ठीक है। इस वजह से क्या किया गया, इस विमान को यहाँ से हटा दिया गया है। इसकी जगह अगर हम बात करें कौन सा विमान लगाया जाएगा, तो याद रखना सुखोई 30 विमान को यहाँ पे इसकी जगह दी जाएगी ना। सुखोई 30 आप याद रख सकते हैं, इसको क्या नाम है, तो सुखोई 30, और वो भी कौन सा, तो MKI, ठीक है ना। सुखोई 30 MKI, इस विमान को अब इसकी जगह तैनात किया जाएगा। अगर हम बात करें पूरे देश से जो है मिग-21 को अभी हटाया जा रहा है। इसमें पहले शुरुआत कहां से हुई, तो उत्तरलाई एयरफोर्स स्टेशन से इसकी शुरुआत हुई है, जो कि कहां स्थित है, बाड़मेर के अंदर स्थित है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। इस स्टेशन से जो है मिग-21 को हटा दिया गया और इसकी जगह कौन सा तैनात किया जाएगा, तो सुखोई 30 को अब इसमें यहाँ पे तैनात किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोरिया में आयोजित 15वीं एशियाई चैंपियनशिप में झुंझुनू के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। तो सही आंसर होगा इसका अक्षय जाखड़ ने। यहाँ पर जो अगर हम बात करें, यहाँ पे 15वीं एशियाई चैंपियनशिप जो कि कहां की जा रही है, झुंझुनू के खिलाड़ी है। और इसमें अगर हम बात करें इन्होंने कौन सा पदक जीता है, तो कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नाम क्या है, अक्षय जाखड़। बाकी ऑप्शन की अगर हम बात करें, अवनी लेखरा, तो अवनी लेखरा का आपको पता है कि भाई चीन के अंदर जो है पेरा ओसे गेम्स हुए थे। इसमें अगर हम बात करें 10 मीटर एयर राइफल के अंदर, 10 मीटर एयर राइफल के अंदर जो है इन्होंने पदक प्राप्त किया था। कौन सा पदक प्राप्त किया था, तो स्वर्ण पदक इन्होंने प्राप्त किया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना।
किसमें प्राप्त किया था? तो जो पैरा ओलंपिक खेल हुए, सॉरी पैरा एशियाई गेम्स हुए थे कहां पे? चीन के अंदर, उसमें इन्होंने पदक प्राप्त किया था। अर्जुन लाल जाट की अगर हम बात करें और अगर हम बात करें दिव्य कीर्ति सिंह की, तो आपको पता है कि हाल ही में एशियाई गेम्स संपन्न हुए थे। ये तो किसमें प्राप्त किया था? पैरा एशियाई गेम्स में। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ना, ये तो है पैरा एशियाई गेम्स की अगर बात की जाए, ठीक है ना। पैरा एशियाई गेम्स ये भी कहां आयोजित किए गए गेम्स? ये भी चीन के अंदर आयोजित हुए हैं। इसके अलावा एशियाई गेम्स आयोजित हुए हैं, उसमें अगर हम बात करें अर्जुन लाल जाट, ये तो बात हो रही किसी एशियाई गेम की ना, एशियाई गेम्स की यहाँ पर बात कर रही है, ठीक है। ये थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एशियाई गेम्स की अगर बात करें तो अर्जुन लाल जाट और दिव्य कीर्ति सिंह ने यहाँ पर पदक प्राप्त किया है। अर्जुन लाल जाट ने अगर बात करें तो रजत पदक प्राप्त किया था। कौन सा पदक प्राप्त किया था? रजत पदक प्राप्त किया था, ये आपको ध्यान रखना। इनका खेल कौन सा था? तो इनका खेल था नौकायान, ठीक है ना। इनका खेल कौन सा था? तो नौकायान इनका खेल था। अगर हम बात करें दिव्य कीर्ति सिंह का, तो इनको याद रखना, इनको जो है घुड़सवारी में पदक मिला है, ठीक है ना। घुड़सवारी इनका खेल है, ठीक है। और इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने पदक जीता, अपने याद रखना, गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है, ठीक है ना। कौन सा मेडल हासिल किया है? तो गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों ऑप्शन के बारे में याद रखना। अवनी लेखरा का संबंध किससे है? तो पैरा एशियाई गेम्स में इनका संबंध है। 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने जो है पदक प्राप्त किया है, वो भी कौन सा? स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। अर्जुन लाल जाट की अगर हम बात करें और दिव्य कीर्ति सिंह की, तो इन दोनों का संबंध आ जाता है हमारे एशियाई गेम्स 2023 से। अर्जुन लाल जाट ने नौकायन के अंदर रजत पदक प्राप्त किया है, दिव्य कीर्ति सिंह ने जो है घुड़सवारी के अंदर जो है स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। तो ये भी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ लग्जरी टूरिस्ट ट्रेन में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? ऑप्शन ए दूसरा, तीसरा, पहला और इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है। अगर हम बात कर रहे हैं पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत कब हुई थी? तो 1982 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। जनवरी 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भाई राजस्थान में जो पैलेस ऑफ व्हील्स जो चलती है वो दिल्ली से स्टार्ट होती है। ये शुरू कहां से होती है? तो दिल्ली से स्टार्ट होती है। काफी महंगी ट्रेन है ये, काफी महंगी, मतलब इसमें मान सकते हैं आप 50,000 60,000 एक नाइट का इसमें किराया लगता है। इसमें याद बात करें भाई, हाल ही में अगर बात है, कोंडे नास्ट एक पत्रिका है। कौन सी पत्रिका है? कोंडे नास्ट है ना, कोंडे नास्ट पत्रिका है। इस कोंडे नास्ट मैगजीन के द्वारा जो है लग्जरी ट्रेन की सूची जारी की गई थी। इसमें अगर बात करें पैलेस ऑफ व्हील्स को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान यहाँ पे प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें हाल ही में इसकी शुरुआत कब की गई है, तो यार मैं इसको वापस शुरू किया गया 5 अक्टूबर को इसको शुरू किया गया, 5 अक्टूबर 2023 से इसको शुरू किया गया इस साल, ठीक है ना। यानी इसकी पहली जो गाड़ी रवाना हुई कब हुई है? तो 5 अक्टूबर 2023 को इसकी गाड़ी पहली रवाना हुई। अगर हम बात करें पिछले साल कब शुरू हुई थी, तो 12 अक्टूबर 2023 को शुरुआत की गई थी। इस बार कब की गई है? तो 5 अक्टूबर 2023 को शुरुआत की गई थी। पिछले साल 12 अक्टूबर 2022 को शुरुआत की गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में जान लेते हैं हम लोग कि भाई कोंडे नास्ट रीडर्स चॉइस अवार्ड 2023 द्वारा इसको खिताब दिया गया है, जिसमें साई ट्रेन को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। अगर बात करें दुनिया की 20 सर्वश्रेष्ठ ट्रेन में जापान की 7 स्टार्स इन क्यूसू पहले स्थान पर आती है। यानी जापान की जो ट्रेन है उसका नाम क्या है? 7 स्टार्स इन क्यूसू, ये पहले स्थान पर रही है। जबकि अगर हम बात करें अगर हम बात करें पहले नंबर पे तो ये रही है, दूसरे नंबर कौन सा रही है? तो हमारी पैलेस ऑन व्हील्स रही है। वही भारत की गोल्डन चैरियट जो मतलब इको ट्रेन है भारत की, इसका नाम क्या है? गोल्डन चैरियट, ये कौन से स्थान पर रही है? तो 9वें स्थान पर। और अगर हम बात करें महाराजा एक्सप्रेस को कौन सा स्थान मिला है? तो 12वां स्थान मिला है। इसके अलावा राजस्थान की पैलेस ऑन व्हील्स को अगर बात करें दूसरा स्थान मिला है। इसके साथ ही दुनिया की श्रेष्ठ होटलों की श्रेणी में अगर बात करें जोधपुर की उम्मेद भवन को कौन सा स्थान मिला है? तो 32वां स्थान मिला है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सारी चीज याद रहेगी कि भाई पहले नंबर पर कौन से आती है? तो जापान की 7 स्टार्स इन क्यूसू पहले नंबर पर रही है। अगर बात करें भाई 9वां नंबर और 12वां नंबर भी हमारे भारत की ट्रेनों का आता है, जिसमें अगर बात करें गोल्डन चैरियट का कौन सा है? तो 9वां नंबर है। महाराजा एक्सप्रेस का नंबर कौन सा है? तो 12वां है। और अगर बात करें पैलेस ऑन व्हील्स का कौन सा नंबर है? तो दूसरा नंबर है। और अगर हम बात करें होटल्स में, तो होटल में जो उम्मेद भवन है जो उसका नंबर कौन सा रहा है? तो 32वां रहा है। ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज वीडियो को आप लाइक किए। अगला है वैश्विक शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोगी पहल को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने प्रदेश की किस संस्था के साथ एमओयू किया है? तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, बिट्स पिलाली झुंझुनू के साथ में यहाँ पे समझौता किया गया है। ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। अगला है हाल ही में 37वें राष्ट्रीय खेलों में ताइक्वांडो गेम में किसने रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए के सोनिया शर्मा, नितेश जहांगीर, सुनील जाखड़िया, अदिति। तो आंसर होगा इसमें सोनिया शर्मा। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो यार ना रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है, ठीक है ना। कौन सा पदक प्राप्त किया है? तो रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है। अगर हम बात करें नितेश जहांगीर और सुनील जाखड़ की, तो नितेश जाखड़ का संबंध किससे आता है? तो भारोत्तोलन से आता है। किससे आता है? भारोत्तोलन से इनका संबंध आता है, ठीक है ना, भारोत्तोलन, ठीक है। और अगर हम बात करें इन्होंने हाल ही में क्या किया? राजस्थान के लिए सबसे पहले गोल्ड मेडल इन्होंने हासिल किया है। किसने? नितेश जहांगीर ने। और अगर हम बात करें इन्होंने
किस कैटेगरी के अंदर पार्टिसिपेट किया था, तो 81 केजी की कैटेगरी में इसमें पार्टिसिपेट किया था। और अगर हम बात करें इसने कितना किलो वजन उठाया था, तो 317 किलो इन्होंने वजन उठाया था और इन्होंने राजस्थान के लिए पहला गोल्ड मेडल इसमें हासिल किया था। क्या हासिल किया था इन्होंने? गोल्ड मेडल राजस्थान के लिए हासिल किया था, ये आपको ध्यान रखना, गोल्ड मेडल, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें भाई नितेश जहांगीर के अंदर, भारोत्तोलन के अंदर अगर हम एक और नाम अगर बात करें कि भाई इसके अलावा और किसने प्राप्त किया है, तो राखी पुरोहित ने भी जो है याद रखना भारोत्तोलन प्राप्त किया है। राखी पुरोहित, इनका नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है ना। किसका नाम याद रखना है? एक तो नाम याद रखना नितेश जहांगीर का, साथ ही साथ किसका नाम याद रखना? राखी पुरोहित का। और राखी पुरोहित ने अगर बात करें तो कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो कांस्य पदक प्राप्त किया है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों का नाम आपको याद रखना। नितेश जहांगीर का तो भारोत्तोलन के अंदर 81 केजी कैटेगरी इनकी थी, सिर्फ 317 किलोग्राम इन्होंने वजन उठाया था और गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया था। अगर हम बात करें इसी भारोत्तोलन के अंदर राखी पुरोहित ने जो है कांस्य पदक प्राप्त किया था। अगर बात करें सुनील जाखड़ का, तो इसका याद रखना आपको लॉन्ग जंप में, किसमें नाम याद रखना है? लॉन्ग जंप में इनका नाम आपको याद रखना है, ठीक है ना, लॉन्ग जंप में। और इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया? तो इन्होंने भी गोल्ड पदक प्राप्त किया है, ठीक है ना। कौन सा मेडल हासिल किया है? इन्होंने भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। अगर हम बात करें अदिति का, तो जो गेम होता है पेनक सिलाट, कौन सा? पेनक सिलाट जो गेम होता है, इस पेनक सिलाट गेम में भी है। अगर हम बात करें अदिति ने यहाँ पे पदक प्राप्त किया है, कौन सा? पेनक सिलाट। इसके अलावा अगर हम बात करें अदिति ने कौन सा मेडल जीता, तो इन्होंने भी जीता है गोल्ड मेडल। कौन सा जीता है भाई? गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं अदिति के साथ में एक नाम और आपको याद रखना है, वो कौन है? तो पंकज गहलोत। कौन सा नाम याद रखना है? पंकज गहलोत का नाम आपको याद रखना है, ठीक है। अगर बात करें पंकज गहलोत ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो इन्होंने पदक प्राप्त किया है रजत पदक, ठीक है, रजत पदक इन्होंने प्राप्त किया है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर बात करें भाई सुनील जाखड़ के साथ में भी आप, जिनका संबंध किससे है? लॉन्ग जंप से, इनके साथ भी आप एक नाम याद रख सकते हैं जिसका नाम है करण सिंह। कौन सा नाम है? करण सिंह का नाम भी आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। और करण सिंह ने कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो इन्होंने भी रजत पदक प्राप्त किया है, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारे जो अवार्ड पदक जो जीते हैं वो याद रखना। इसके अलावा आप ये एक नया नाम याद रख लें कि सोनिया शर्मा ने जो है कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो रजत पदक प्राप्त किया है। और अगर बात करें इसमें किसमें प्राप्त किया है, तो ताइक्वांडो गेम में इन्होंने प्राप्त किया है। इसके अलावा जो राजस्थान की जो बास्केटबॉल टीम है, कौन सी टीम? बास्केटबॉल जो टीम है, इस बास्केटबॉल टीम ने भी जो यहाँ पर पदक प्राप्त किया है, और वो कौन सा प्राप्त किया है, तो गोल्ड मेडल किया है, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सा पदक प्राप्त किया है, तो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो ये सारी जो जितने भी इनाम जीते हैं सबका नाम याद रखना। सोनिया शर्मा का संबंध ताइक्वांडो गेम से रजत पदक हासिल किया है। नितेश जहांगीर और राखी पुरोहित दोनों का संबंध किससे? भारोत्तोलन से। दोनों ने, अगर बात करें नितेश जहांगीर ने तो कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल। अगर बात करें राखी पुरोहित ने कौन सा जीता है, तो कांस्य पदक जीता है। इसके अलावा सुनील जाखड़ और एक और नाम याद रखना करण सिंह, इन दोनों का संबंध किससे है, तो याद रखना लॉन्ग जंप से इनका संबंध है। अगर बात करें सुनील जाखड़ ने कौन सा जीता है, तो गोल्ड मेडल, जबकि करण सिंह ने कौन सा जीता है, तो रजत पदक जीता है। अदिति का नाम और साथ ही साथ पंकज गहलोत का नाम, इन दोनों का नाम किससे जोड़ना है आपको? पेनक सिलाट से इनका नाम जोड़ना है। अदिति का नाम तो जोड़ना है गोल्ड मेडल से, और पंकज गहलोत का नाम किससे जोड़ना है आपको? सिल्वर मेडल से जोड़ना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, हाल ही में राजस्थान से किस भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में शामिल किया गया है? श्वेता मेहता मोदी, अल्पना कटेजा, सुनीता मिश्रा, कुसुमलता भंडारी। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा इसमें, श्वेता मेहता मोदी को यहाँ पर मिला है, ठीक है। ये किसके द्वारा दिया गया है, तो फोक्स इंडिया स्टोरी के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा गया है, तो फोक्स इंडिया स्टोरी के द्वारा जो है, इंडिया स्टोरी के द्वारा जो है ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। किसके द्वारा मिला है, तो फोक्स इंडिया स्टोरी के द्वारा इनको दिया गया है। भारत की 100 प्रभावशाली महिलाओं में इनको मिला है, श्वेता मेहता मोदी को यहाँ पर मिला है स्थान, ठीक है, याद रखना। अल्पना कटेजा की बात करें, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है हमारे, है ना, आरयू जो है, आरयू कहाँ है? जयपुर के अंदर, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर। ये क्या है? यहाँ की वीसी है, और पहली महिला स्थायी वीसी है, ठीक है ना, महिला स्थायी वीसी है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है ना। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की फुल चांस है। स्थायी वीसी है, ठीक है, यानी हम बात करें इसको वीसी लिख लेते हैं, वाइस चांसलर, ठीक है ना, कुलपति की बात करें तो। अगर बात करें सुनीता मिश्रा की, तो ये मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ स्थित है? उदयपुर है। इसकी क्या है? ये महिला कुलपति है, जिनका नाम क्या है? सुनीता मिश्रा। कुसुमलता भंडारी की अगर बात करें, तो जो महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी है, किसकी बात हो रही है? महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ स्थित है? जोधपुर के अंदर यूनिवर्सिटी स्थित है ना, यूनिवर्सिटी जो कि कहाँ स्थित के अंदर? जोधपुर के अंदर स्थित है। ये वहाँ की क्या है? महिला कुलपति है। ये भी वहाँ की क्या है? वीसी है। तो ये नाम भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है, राजस्थान का सबसे बड़ा कल्चरल फेस्टिवल मोमासर उत्सव आयोजित किया जा रहा है, कहां पर आयोजित हो रहा है? आपको आंसर बताना है। ऑप्शन 1 बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। तो सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1 बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। तारीख याद रखनी है कि 3 से 5 नवंबर को इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है ना। कहां पर आयोजन होगा इसका? तो बीकानेर के अंदर 3 से लेकर 5 नवंबर के इसके अंदर बीकानेर में मोमासर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगर बात करें इस फेस्टिवल में पहली बात जो है यार ना 50% महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया है, यानी
महिलाओं ने यहाँ पर क्या किया, पार्टिसिपेट किया। अब तक जितने भी कल्चरल फेस्टिवल होते हैं सब में सबसे पहली बार ऐसा हो रहा है कि 50% महिला इसमें पार्टिसिपेट करी है। ये काफी बड़ी बात है, ठीक है ना। और इसका आयोजन कब हो रहा है, 3 से 5 नवंबर को कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो बीकानेर के अंदर आयोजित किया जा रहा है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान संस्कृत अकादमी द्वारा वेद संरक्षण योजना के अंतर्गत अथर्ववेद व सामवेद की संपूर्ण संहिता के ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया है। तो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर 1, बीडी किल्ला के द्वारा यहाँ पर लोकार्पण किया गया है। अगर हम बात करें भाई ये कौन सी योजना चल रही है, तो वेद संरक्षण योजना। कौन सी चल रही है भाई, वेद संरक्षण योजना यहाँ पे चल रही है, ठीक है ना। इस वेद संरक्षण योजना के अंतर्गत क्या किया जा रहा है, तो वेद संरक्षण योजना के अंदर किया जा रहा है कि भाई जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अर्थवेद और सोमवेद, इनके क्या किए गए कि ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है। इनका हाल ही में लोकार्पण किया गया है और किसके द्वारा किया गया है, तो बीडी कल्ला के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें थोड़ी सी कि भाई राजस्थान संस्कृत अकादमी है, राजस्थान संस्कृत अकादमी है, इस राजस्थान संस्कृत अकादमी की अगर हम बात करें तो इस राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और किस दिन की गई थी, तो यार ना संस्कृत दिवस के दिन। कब की गई थी, संस्कृत दिवस के दिन इसकी स्थापना की गई थी। और संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है, तो श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को जो है संस्कृत दिवस मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। श्रावण पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। इसी दिन जो है अगर बात करें संस्कृत अकादमी की स्थापना हुई थी। और अगर बात करें इसके जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या है, तो अध्यक्ष का नाम भी आपको याद रखना है। अध्यक्ष का नाम है राजकुमार जोशी। नाम क्या है, राजकुमार जोशी इनका नाम है, ठीक है ना। राजकुमार जोशी इनका क्या है, नाम है, जो कि क्या है इसके अध्यक्ष है। इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जो कि क्या दिया जाता है, माघ पुरस्कार इनके द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। माघ पुरस्कार इसका दिया जाता है। और अगर बात करें वर्ष 2022-23 के लिए किसको दिया गया है, तो प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया है। किसको याद रखना, प्रमोद कुमार शर्मा को जो है ये पुरस्कार दिया गया है। ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। याद रखना है कि भी वेद संरक्षण योजना के अंतर्गत जो है अर्थवेद और सामवेद की क्या की गई, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग की गई है, जो कि किसके द्वारा लॉन्च की गई है, तो याद रखना कि बीडी कल्ला के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। अगर बात करें राजस्थान संस्कृत अकादमी की स्थापना कब हुई है, तो 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके अगर बात करें कब हुई थी, तो संस्कृत दिवस के ऊपर, जो कि कब मनाया जाता है, श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अध्यक्ष की नाम बात करें तो क्या है, राजकुमार जोशी है। इनके द्वारा जो है माघ पुरस्कार दिया जाता है। और ये माघ पुरस्कार किसको दिया गया है, 2022-23 के लिए, तो प्रमोद कुमार शर्मा को दिया गया है। ये आपको ध्यान रखना। बाकी ऑप्शन की अगर बात करें तो कलराज मिश्र आपको पता ही हमारे राज्यपाल है। लाल सिंह झाला की अगर बात करें तो ये हमारे जो महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड बनाया गया है, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड, ये क्या है उसके अध्यक्ष है। महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के क्या है, ये अध्यक्ष है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। कल्याण बोर्ड के क्या है, ये अध्यक्ष है। अगर बात करें रिछपाल सिंह मिर्जा की, जो वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड है, वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड, इस वीर तेजाजी कल्याण बोर्ड के क्या है, ये अध्यक्ष है, ठीक है ना। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके बताएं। वीडियो को प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।